इतिहास और लिखा जाने लग रहा है। आप सारे गांव वाले बैठे हैं, अगर मैं ये कहूं कि 3000 घर हैं इस गांव में, तो इस गांव के आदमी मुझे थोड़ा बताएंगे कि 5 किलो राशन कितने घर लेते होंगे? सारे ले हुए हैं। तो मैं न्यू मान के चल पड़ूं 85% लोग तो खुद एक है, वो 85 करोड़ लोग, तो अपन न्यू मान के चला के 3000 में तो 2500 घर तो जो है वो 5 किलो राशन लेते होंगे। अच्छा, ऐसे लोग भी होंगे जरूर जिनका ब्योत बढ़िया है, 5-4 किले हैं, जमीन ठीक है, अनाज खुद का हुआ है, वह लेंदे को नहीं, वह कोटेवाड़े ने कह दे हैं कि तू राख लिए होंगे, इसे भी सही से भी। लेकिन कोटेवाड़ा फिर क्या कहता है कि ताऊ गुट्ठा तो ला के जाना पड़ेगा, ऐसे बोलता है ना। तो वो फिर आंदा जांदा गुट्ठा लगाया हुआ है। गुट्ठा लगाने का मतलब क्या है कि भाई मैंने राशन ले लिया, मतलब उसने लिया नहीं, लेकिन उन्हें रजिस्टर में लिख दिया वह मैंने राशन ले लिया। कुछ ऐसे भी हैं जो ले तो ले हैं लेकिन खांदे को नहीं, डांगरा के गिरे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लेंदे को नहीं, उसने किसे गरीब ते दे दे हैं, मतलब खुद नहीं खाते, वह गरीब ते दे दे हैं, किसी और ते दे दे हैं। भाई ले तुम्हारा धोबी था, हमारा नाई था, किसे तो ऐसे करके वो दे देता है, ऐसे भी हुआ है। तो सारे डाल के लोग हैं। आपने वो राशन लिया है या बात रजिस्टर में एंट्री होगी, लेकिन आपने उस राशन का क्या किया वो उसके रजिस्टर एंट्री नहीं हुई। अब मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा हूं, इतिहास कागजों में लिखा जाता है, पेपर में लिखा जाता है कि सिसाए गांव में अगर आज अपनी मीटिंग हुई है या किते गांव के रजिस्टर में लिखी जावे, किते धर्मशाला के किसी रजिस्टर में लिखी जावे कि भाई आज 15 जुलाई 2026 में देवेंद्र बलारा सिसाए में आया था और उसने गांव वालों को ये बातें बताई और गांव वालों ने ये प्रस्ताव पास करा, फिर तो मैं लिखी जाऊंगी। पर जब बोल के मैं चला गया और कितने लिखी नहीं गई, तो इसका मतलब इतिहास में कहीं ये अपना काम दर्ज नहीं हुआ। पर जब लिखित में आ गया कि आप लोगों ने 2500 घरों ने 5 किलो राशन हर महीने लिया और उसके लिए अंगूठा लगाया और वो लेते थे, ये कागज में लिखा जान लग रहा। आज से 50 साल बाद जब ये बुजुर्ग नहीं होंगे, खिंडके आले, धोती आले, जो हमारी शान है, जो आज हमने लड़ना सिखावे हैं, जिन्हें किसान आंदोलन में हमारे जैसे लोगों को हिम्मत दी बोलने की, ये किसान, ये बुजुर्ग जब चले जाओगे इस धरती पे और हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हमारे जो पोता पोती आवेंगे, क्यों मेरा जो बच्चा है, बेटा जो मेरे घर पैदा हुआ, उसकी उम्र अभी 20 साल हो गई है, तो 2-4 साल में उसका ब्याह कर देंगे, तो 50 साल के बाद जो है उसके मतलब पोता पोती भी आ लेंगे, मैंने मान के चला। तो 50 साल बाद हमारा जो पोता पोती होगा, जो आड़ा बैठे हैं जवान बालक, वो जब खड़े होकर नु कहेंगे कि ओए फालतू ना बोल जाइए, महाराजा सूरजमल के वंशज हम, महाराणा प्रताप के वंशज हम। कोई कहेगा हम सूरदास के हैं, कोई कहेगा कबीरदास के हैं, कोई कहेगा रविदास के हैं, कोई महर्षि वाल्मीकि के वंशज। अपा किसी न किसी महात्मा के वंशज हैं। हमारे बुजुर्गों में सब बिरादरियों के अंदर एक एक महात्मा हुआ है कोई ना कोई। तो हम अपने गर्व से हम ये बोलते हैं कि हम सूरजमल के वंशज है भाई, जाट कौम के योद्धा है। तो 50 साल बाद उड़ा बैठा कोई सरकारी अफसर, वो हमारे पोता पोती बेरा के कहेगा, बोला ये रजिस्टर देख, तेरा दादा 2026 में 5 किलो राशन पे जिंदा रहा करता, रजिस्टर में लिख रहा है। 2019 में एक बीमारी आई थी, अगर आप लोगों को ये ना पता हो, 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, 3 दिन पहले, कल भी एक मीटिंग हुई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि कोरोना से संक्रमण पाया गया, मास्क लगाना कंपलसरी है। ये क्यों है पता है? ये खबरें अखबार में, क्योंकि आपने पता लग गया। मुझे सिर्फ एक बात बता दो बुजुर्गों, यार जितने नौजवान बैठे हैं, कि कोरोना सच्चा था कि झूठा था? सच्चा कहीं नहीं अभी कोई है, एक भी नहीं। वैक्सीन के नुकसान हो, एक फायदे होए, नुकसान होए, फायदे वाला भी कोई बैठा है? इब तो सारा का है कि समझ में, इब तो चाहे कोई गोबिन पसंद करता हो, चाहे को पप्पुन करता हो, चाहे को गप्पुन करता हो, इब तो सारा का समझ में आ गई कि भाई इसका नुकसान होया, इसका फायदा तो कुछ होया नहीं। अब मेरा सवाल यह है आप सबसे, अखबारों में क्या लिखा हुआ है 2019 से लेकर के और आज 2026 तक? क्या किसी भी अखबार ने हेडलाइन में छापा
कि भाई इस सिस्टम ने, खुद प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, कैबिनेट ने, एम्स ने, डॉक्टरों ने, आईएमए ने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी। कितने लिखा गया कागजा में कि नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया ना। कागजा में तो यह लिखा जा रहा है कि 2019 में एक बीमारी आई थी और आज 2026 में भी वह बीमारी चल रही है। भाई कदे नहीं सोच रहे हो? कागज ये कह रहे हैं, मतलब दस्तावेज ये कह रहे हैं कि 2019 में भी वह बीमारी चल रही है। और अगर कागज ये कह रहे हैं कि वह बीमारी चल रही है, तो फिर भाई अपने बच्चा ने कैसे पता चलेगा कि 2026 में कैसी जिंदगी जिया करते मेरे बुजुर्ग? वह देखेंगे अखबार कि भाई अगर बुजुर्गों की जिंदगी देखनी है तो 2026 के अखबार देखो एक बार। 2019 से लेकर 2026 के बीच में जो अखबार थे वह क्या कौन हैं? अखबार कह रहे हैं कि 19 में बीमारी आई, 26 तक चल रही थी, लोगों का रोजगार ठप हो गया, इतने मानस मरे थे, मरन लग रहे हैं वैक्सीन की वजह से, लेकिन कागजा में लिखा जान लग रहा कोरोना की वजह से। क्योंकि आज भी कागजा में महामारी चल रही है। यह इतिहास लिखा जान लग रहा है कि आप इस देश के लोग 85 करोड़ लोग जिनका रोजगार बिल्कुल ठप हो गया, इस लेवल पे ठप हो गया कि 5 किलो अनाज लेने के लिए मजबूर हैं लोग। समझ रहे हो बात को? 5 किलो अनाज लेने के लिए मजबूर है। इतिहास में लिखा जान लग रहा है कि इस देश के लोग इतने नकारा होया करते कि छोरी के पैदा होते ही छोरी के ना पालन के नाम के पैसे लिया करते। कन्या के नाम पे जो पैसा दिया हुआ है ना, खाता खुला है। ये कागजा में लिखा लग रहा है कि इस देश के लोग इतने नकारा थे कि अपने बुजुर्गों को पालने का पैसा लेते थे सरकार से, बुजुर्गों की पेंशन के नाम पे। ये इतिहास में लिखा जान लग रहा है कि इनके पास रोजी रोटी का इंतजाम नहीं था। किसान भी 500 रुपया लिया करता किले गिला महीने का, और बाकी के लोग 5 किलो अनाज लिया करते। लिखा नहीं जान लग रहा के? बता दियो मैंने, कदे मैं गलत कह रहा हूं। कागजा में लिखा जान लग रहा है कि इस देश के लोग भिखारी थे। 2019 के अंदर रोजगार चला गया तो सब बर्बाद हो गए थे, और 2030 तक चलेगा ये एजेंडा। इसीलिए मैं आप लोगों को यह आगाह करने आया हूं कि आज अपने देश के हालात देख लो, आज अपने गांव के हालात देख लो। जो आपके गांव के हैं वही मेरे गांव के हैं, वही इन भाइयों के गांव के हैं जो आपके गांव में प्रचार कर रहे थे, वही पूरे जनता सरकार मोर्चा के साथी जहां जहां लगे हुए हैं, वो सबके गांव में यही हाल है।